एक आदमी बहुत सारे कर्ज के नीचे दबा हुआ, जो बिजनेस कर रहा था फेल गया और उसको एक भी दिशा अब दिख नहीं रही थी जिंदगी के अंदर। उसे लग रहा था कि यदि ऐसा ही चला तो मुझे मरने के दिन आएंगे। एक गार्डन के अंदर एक बेंच के ऊपर बैठा हुआ था, बहुत ही फिक्र में डूबा हुआ था कि अब क्या करूँगा, किसके पास जाऊँगा, कौन मेरी मदद करेगा। बहुत सारे लोगों को पूछ लिया, जितने भी मित्र थे वो मित्र कौन से समय के होते हैं, सुख के समय के होते हैं। दुख का समय शुरू होते एक के बाद एक सब रवाना हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोग बेवफा है या तो इन लोगों ने गद्दारी की है, मगर हकीकत आपको कहूँ तो हमारा जब पाप का उदय शुरू होता है तब जितने भी सहारे होते हैं वो सारे के सारे अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति ने जब आपको विश्वास दिया था कि आपको कभी भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, मगर आपका पाप का उदय ही ऐसा होता है कि जिसके कारण उसकी बुद्धि भी पूरी की पूरी बदल जाती है। यहाँ पर भी इसके साथ ऐसा ही हुआ था। फिक्र में डूबा हुआ बेंच के ऊपर बैठा था गार्डन के अंदर, और अचानक एक व्यक्ति शूट बूट और कोट टाई के साथ वहाँ पर आता है। उम्र लगभग होगी 55-60 साल की, और वहाँ पर आता है, साथ में लकड़ी लिए हैं, प्रॉब्लम होगा, 60-65 साल की उम्र होगी, और वो वहाँ पर उसके बाजू में बेंच के ऊपर बैठ जाता है और उसे पूछता है, क्यों भाई इतनी फिक्र में क्यों है तू, क्या तुझे दिक्कत आ गई। और उसने कहा कि यार कहने जैसे ये बात नहीं है, अपनों ने भी जब मुंह मोड़ लिया तब पराये को क्या पूछे, पराये को क्या कहे, आपको तो मैं पहचानता नहीं, आपके साथ में क्या मेरा दुख शेयर करूं। जो अपने वाले हैं वो भी मेरा दुख सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा कि कुछ फिक्र मत करो, मुझे बताओ आपकी समस्या क्या है। और उसने अपनी समस्या बताई। उसने तुरंत ही अपनी जेब से चेकबुक निकाली, 1 करोड़ रुपया लिखा, 1 करोड़, और वहाँ पर सिग्नेचर की और चेक फाड़ के सीधा दे दिया, ले 1 करोड़ रुपया मेरी ओर से, बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो आप कौन हो? सिग्नेचर देखा तो हिल गया। उसने कहा कि मैं बिरला हूँ। उसको लगा बिरला मेरे साथ खड़ा है, अब तो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। वहाँ से सीधा चेक डाला, सीधा चल पड़ा घर की ओर, और एक आत्मविश्वास प्रकट हो गया। उसने सोचा कि ये तो मेरा लास्ट हथियार है, उसके पहले जो भी है मेहनत मैं कर लूँ और इस दलदल में से बाहर निकल जाऊँ, और उसके बाद मैं इसको भी लगा दूंगा और पूरा का पूरा बाहर आ जाऊंगा। जब बेंच के ऊपर उसने चेक दिया, उसने कहा कि भाई साहब मैं मदद किसी की लेता नहीं, अभी ऐसी हालत है मुझे मदद लेनी पड़ रही है, मगर मैं आपको वापस लौटाऊंगा। उसने कहा ठीक है, 1 साल के बाद इसी बेंच पर मैं आऊँगा, तब तू वापस लौटा देना। 1 साल की दे दिए, 1 करोड़ रुपये दे दिए, और एक चेक उसके पास आ गया, मानो कि ऑक्सीजन का सिलेंडर। घर पे गया, घर पे जाकर सारी व्यवस्थाएं वापस पुनर्जागृत की, सब कुछ वापस स्टार्ट किया, और स्टार्ट करके उत्साह ऐसा था कि वो उत्साह और साथ साथ में पुण्य ने भी साथ दिया, और वो उस दलदल में से बाहर निकल गया। वो 1 करोड़ का चेक तो वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। वापस सारा कर्जे में से बाहर आ गया, वापस बिजनेस धमधोकार जोरदार शानदार चलने लगा। और 1 साल के बाद उसको बराबर वो दिन याद था, किस दिन पर उसने मुझे मदद की थी। मैं उसको वापस 1 करोड़ का, मतलब मुझे 1 करोड़ उसको देना था, उसकी जगह मैं एक चेक ही वापस कर दूंगा और उसका एक आभार तो जता दूंगा। भले ही मैंने उसके पैसे का उपयोग नहीं किया, मगर ये चेक भी कोई मामूली नहीं था, मेरे लिए एक लाइफ लाइन थी। और वहाँ पर वो जाता है गार्डन के अंदर, वहाँ बैठता है, वही कोट में, सूट बूट में, वही आदमी, वही ड्रेस, और वो वहाँ पर आता है और उसको आकर कहता है, बोल कैसा रहा? अरे आपका तो उपकार मैं कभी जिंदगी में नहीं चुका पाऊंगा, ये मैंने चेक एनकैश नहीं किया है, आप लीजिए, आपका बहुत बहुत आभार। इतने में एक नर्स दौड़ती दौड़ती आ रही है और उसको खींचती है, जो आए थे बुजुर्ग भाई उसको खींचती है। और उसने कहा कि भाई क्या हुआ? अरे ये पागल वो मेंटल हॉस्पिटल में से हर रोज दौड़ दौड़ के यहाँ पर आ जाता है, सबको चेक फाड़ता रहता है और खुद को बिरला समझ रहा है।
बोलो। एक विश्वास, विश्वास का एक कागज एक व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। और जब भी आप संसार के अंदर आगे बढ़ते हो, या तो आगे बढ़ते भी नहीं हो, उसी स्थिति को मेंटेन करते हो, तब आपके दिल के अंदर कुछ ठिकाने होते हैं, विश्वास के ठिकाने। और इसीलिए आज मैं जो प्रवचन में बात कहने आया हूँ, मान लो कि वो व्यक्ति पागल था, उसको जरूरत नहीं पड़ी 1 करोड़ के चेक की, मगर यदि जरूरत पड़ी होती और उसने एनकेस कराया होता तो क्या होता? बाउंस होता, वो वहां का वहां रह जाता और वो वापस टूट जाता। आपके संसार के अंदर जितने भी सहारे हैं, जितने भी आपको सपोर्ट करने वाले, उसको एक बार चेक कर लो। आप कभी भी संसार के अंदर आगे बढ़ते हो, आप 4 बात सोचते हो। पहले नंबर है, मेरे ऊपर कौन है? मेरे ऊपर कौन है? मेरे ऊपर किसका हाथ है? दूसरे नंबर में सोचते हो, मेरे साथ कौन है? तीसरे नंबर में सोचते हो, मेरे पीछे कौन है? और चौथे नंबर में सोचते हो, मेरे पास क्या है? आज इस विषय पर ही लेना है। पहले नंबर में क्या सोचते हो? मेरे ऊपर कौन? मेरे ऊपर कौन है? मेरे ऊपर कौन है मतलब मेरे ऊपर किसका हाथ है, किसकी छत्र छाया में मैं हूँ। उसको लग रहा था कि ये चेक है, वो मेरे ऊपर है, मेरे लिए छत्र छाया है और इसकी शरण में मैं हूँ। कभी भी कोई प्रॉब्लम आया तो इसको एनकेश करा लूंगा और 1 करोड़ रुपया प्राप्त कर लूंगा। मेरे ऊपर कौन है? बोलो, आपको कोई पूछे आपके ऊपर कौन है? हाँ,